हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए, मुझे एक एंट्री बन रही है 46,700 की कॉल मैं ले रहा हूँ। 1:20 हो रहा है अभी और 435 के पास में मैं इसे बाई करने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पर एक, क्योंकि बहुत देर से मार्केट साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद में ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, एक रेड कैंडल बनाई और वहाँ पर ही मैंने एक एंट्री बनाने के लिए यहाँ पर एक कॉल के लिए लगा के रखा हूँ। जैसे ये प्राइस मेरे बाइंग पाइप से आ गया, मैं वहाँ पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और 435 पे 433.50 पे मुझे एंट्री मिल गई है। और मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से ये पूरा का पूरी चीज़ आपको देखने के लिए मिले। और देखिए किस तरीके से लेने के बाद में ये हमारा मार्केट प्राइस के पास में ही चल रहा है अभी तक के। तो चलिए देखते हैं अब ये कहाँ तक है, कैसे ज़्यादा है, एंट्री कैसे बनाए, क्या 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 स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। चलिए सब आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये ट्रेड के अंदर क्या होगा। हमारे को हमारा काम है एंट्री लेना। एंट्री लेने के बाद में हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करना। स्टॉप लॉस और टारगेट देख लीजिए किस तरीके से मार्केट ने साइडवेज होने के बाद में यहाँ पर जो लोअर लो बना रहा था उसके बाद में उसने लोअर लो को तोड़ दिया। अब ये अब ये हायर हाइज बना रहा है। तो यहाँ पर जाके जब हायर हाइज बना रहा है तो मैंने यहाँ पर एक है ना, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाया और ब्रेकआउट दिया और वैसे ही रेड कैंडल बनाया, उसी के बॉटम पे मैंने यहाँ पर इसे बाई कर लिया। 433.50 पे मैंने इसे बाई कर लिया। इस तरीके से मैंने आज ट्रेड लिया क्योंकि आज ये ब्रेकआउट ट्रेड है। अब देखते हैं ट्रेड चलता किस तरीके से, क्या हमारे को प्रॉफिट देता है, क्या हमारे को लॉस देता है। इस तरीके से हमारे को देखना होगा। अब ट्रेड लेने के बाद में हमारा काम क्या होता है कि हम स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, टारगेट को मेंटेन करना है। चलिए मैं यहाँ पर एक मेजरमेंट टूल अपना लगा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट कितना होगा और किस तरीके से हम ये ट्रेड को होल्ड करेंगे। होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने यहाँ पर ये प्राइस प्रिडिक्शन टूल लगा दिया हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने ये लगा दिया हूँ। 433 के पास में मेरा ये स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा और मेरा जो स्टॉप लॉस है लगभग 360 के पास में रहेगा और टारगेट मेरा रहेगा लगभग 520 515 के पास में। ये 1:1.5 का मेरा टारगेट रहेगा क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुका है। अब ये लास्ट का एक मोमेंटम देखते हैं कितना हमारे को पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर ट्रेड नहीं बन रहा है। मॉर्निंग के अंदर सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है, दोनों साइड, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। कहीं पर भी एंट्री बनाओ आप प्रॉफिट बना ही नहीं पा रहे हो मॉर्निंग के अंदर। तो जब प्रॉफिट बन रहा नहीं तो मैंने इसके लिए वेट करा, कोशिश किया कि मेरा सेटअप बन जाए। नहीं बन पाया तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब ये लेने के बाद में लगभग 30-40 पॉइंट हमारे को प्रॉफिट में दिखा रहा है। 433 पे हमारी एंट्री है और लगभग 478 480 तक आ चुका है। लगभग 30-40 पॉइंट हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है। बट हम वेट करेंगे जब तक कि हमारा टारगेट नहीं आता, हम कुछ नहीं करेंगे जब तक कि वेट करना ही इम्पोर्टेंट है। टारगेट लेना ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हमारे टारगेट के करीब जा रहा था वहां से फिर से एक रिट्रेसमेंट आया। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है बाजार। अब हमारे पास में ना, हम मार्केट को मूव नहीं करते, हम मार्केट की चाल को पकड़ना है हमारे को। बड़े प्लेयर्स ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारे को कॉल बाय करना, बड़े प्लेयर्स नीचे लेके जाने के वाले हैं तो हमारे को पुट बाय करना है। हमारा काम इतना है, हम इतना बड़ा पैसा नहीं है कि हम मार्केट को डिसाइड कर पाए कि क्या होगा। जब हम डिसाइड नहीं कर रहे, हम इनके चार्ट पैटर्न को पकड़कर इस तरीके से कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया 363 365 का। अब मेरा काम खत्म हो गया इसके अंदर। अब मुझे पेशेंटली वेट करना है, या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, जो मैंने आपको इतने दिन से रूल्स बताया। जब तक कि मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगा ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरा सिंपल सा रूल है कि जब मैं राइट होऊंगा तुम मुझे 1:2 दे, जब मैं रॉन्ग होऊंगा मैं 1:1 दूंगा तुझे। यानी इस ट्रेड के अंदर मेरे को स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो 1800 से 2000 आ रहा है। मेरा टारगेट इसके अंदर 3,500 से 4,000 रुपए का मेरा टारगेट है। अब ये दोनों में से एक चीज होना चाहिए। या मैं रॉन्ग हो रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं 1800 2000 रुपया दे दूंगा। अगर मैं राइट हो रहा हूँ तो मेरे को 3,500 से 4,000 रुपया दे। इस तरीके से अगर मैं 10 में से 6 या 7 बार राइट हो गया तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहूंगा। अगर मैं इस तरीके से नहीं सोचूं, अगर मैं थोड़ा सा 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट ले लूं और कल मैंने 40 पॉइंट वापस दे दिया तो मेरा तो ओवरऑल तो मैं लॉस में ही रहूंगा ना। एडिशनली मुझे ब्रोकरेज देना है, टैक्सेस देना है, एसटीटी देना है। ये सारी चीजें लग के तो ऑलरेडी मैं लॉस में आ जाऊंगा। 10 में से 9 लोग ट्रेडर लॉस में इसीलिए आते क्योंकि उनको ब्रोकरेज और ये सारी चीजों के अंदर ही लॉस ज्यादा हो जाता। जैसे हम देख रहे हैं अब ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जा, अब हमारे को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। हमने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा चुके, हम पेशेंटली वेट करेंगे या मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या यहाँ से मार्केट घूम जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुछ नहीं, हमने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाया, बस हमारा काम है अब मॉनिटर करना। हम मॉनिटर करेंगे कि ये स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है या नहीं होता। इस तरीके से ट्रेड करिए। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है अगर आप अपने दिमाग के अंदर और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिए। प्रॉफिट में भी वेट करना है, लॉस में भी वेट करना है। हम जब स्टार्टिंग में, जब मैं ट्रेडिंग करता था और आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो, स्टॉप लॉस तो आप पूरा लोगे, टारगेट लेने में डर लगता है आप लोगों को।
कितने बार जैसी प्रॉफिट में, जैसे ये 30-40 पॉइंट प्रॉफिट में आया रहेगा, आप लोग तो कितने सारे लोगों ने तो एग्जिट कर लिए रहेंगे, टारगेट तक के तो वेट ही नहीं करे रहेंगे, चलो जो मिल रहा है ले लेते। इस तरीके से नहीं होता है। जो मिल रहा है वो नहीं लेना है, जो मुझे चाहिए वो दे तू। बाजार क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मार्केट चल रही, अब अगर मैं यहाँ से राइट हो रहा हूँ तो मुझे 1:2 देना, या फिर मैं लॉस रॉन्ग हो रहा हूँ तो मैं लॉस दे दूंगा इसके अंदर। अब 1000-1100 रुपए का मेरा लॉस चल रहा है तो मेरे को कोई बात नहीं है डरने की। मैं पेशेंटली वेट करूंगा जब तक कि मेरा टारगेट नहीं आता या मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ट्रेडिंग को इसी तरीके से किया जाता है और कुछ भी नहीं है। दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडर है उसको भी नहीं मालूम कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली या नीचे जाने वाली। अगर किसी को ये बात पता चल जाए कि ये ट्रेड मेरा राइट होने वाला है, अब जैसे मेरे को पता चल जाए कि मेरा ये ट्रेड राइट होने वाला है, मैं तो 1 करोड़ का डाल दूंगा। 1 करोड़ का 10 करोड़ बन जाएगा। लास्ट तक के किसी को भी नहीं मालूम है कि क्या होने वाला बाजार में। इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है तो आप 10,000 का ट्रेड ले रहे हो। कि अगर मैं रॉन्ग होगा तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को 2,000 रुपया नुकसान होगा। अगर मैं राइट होता तो मुझे 4,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल। अब देख लीजिए जैसा स्टॉप लॉस से हमारा थोड़े से स्टॉप लॉस के लिए मौत के पास से आकर टक करके वापस हमारी एंट्री प्राइस के पास आ गया। इस तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर ये मेरी एंट्री प्राइस पे मैं यहाँ पर से अगर एग्जिट कर दिया तो मेरी पूरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। कल मैं क्या करूंगा फिर? अब यहाँ से अगर ये ट्रेड चलना रहेगा, इतनी बड़ी मारूबुजू कैंडल बना है, मेरे को और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये मेरा ट्रेड राइट हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर ट्रेड राइट होना रहेगा तो भी ठीक है, रॉन्ग होना रहेगा तो भी ठीक है। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। ट्रेड लेने से पहले आप अगर अपने दिमाग में डिसाइड कर दे कि मैं रॉन्ग होऊंगा, आई विल बी रॉन्ग, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो आपको स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। ये सोच के ट्रेड लोगे तो आपको स्टॉप लॉस से डर नहीं लगेगा। अब मैंने ये ट्रेड लेने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को 2,000 रुपया नुकसान देना है, 1,800 से 2,000 रुपया मेरे को स्टॉप लॉस देना है तो देना है। अब मुझे इसमें डर लगने की क्या बात है? मुझे ट्रेड होल्ड करने में कोई डर लग रहा है? अब देखिए मेरे स्टॉप लॉस से कितना करीब आके वापस से मेरी एंट्री प्राइस के पास आ गया। अब मैं ये एंट्री प्राइस के पास आ गया, मैं क्या यहाँ पर एग्जिट कर दूं? अरे भाई, मेरा स्टॉप लॉस ही नहीं हिट हुआ, मेरा टारगेट नहीं हिट हुआ, मैं बीच में हूँ। अब मैं ना दोनों में से कहीं से भी बीच कश्ती पे हूँ, तो ना मैं इधर हूँ ना मैं उधर हूँ, तो मेरे को काम है कि ट्रेड को होल्ड करना। जब तक के 3 बजते नहीं, जब तक कि मैं ये ट्रेड को होल्ड करूंगा। अगर 3 बजे के पास में आके ये एंट्री प्राइस पे रहेगा तब जाके मैं एग्जिट कर दूंगा कि चलो भाई आज का डे क्लोज हो गया, ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट हिट हुआ। इस तरीके से ट्रेड को करिए। ट्रेड के अंदर आपको भी मजा आएगा। प्रॉफिट लॉस इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी और इमोशंस को समझ ले कि 10 ट्रेड करना है मुझे इस तरीके से, 10 में से अगर मैं ये सोचूं कि 2-2 हजार के हिसाब से 10 ट्रेड में मुझे 20,000 रुपये नुकसान होगा, क्या आप इतने, हम क्या इतने बड़े बेवकूफ है कि हमारे 10 के 10 ट्रेड रॉन्ग होंगे? हमारे 4 या 5 ट्रेड तो राइट हो गए। अगर 5 ट्रेड भी मेरे राइट हुए और मैं 2,000 की जगह 2,000 का लॉस कर रहा हूँ और 4,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ, तब भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहूंगा, क्योंकि मैं 5 ट्रेड में 10,000 का नुकसान किया, 5 ट्रेड में 20,000 का प्रॉफिट किया, यानी 10,000 रुपये में प्रॉफिटेबल हो गया। 10 ट्रेड में ब्रोकरेज वगैरह कट के 2,000 रुपये समझ लीजिए कटे, फिर भी 8,000 रुपये प्रॉफिट में आ गया मैं। इस तरीके से अगर ट्रेड करो तो मंथ एंड में आप 40-50 हजार रुपये बाजार से इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप 5 लॉट 6 लॉट से करना चालू करें बाद में जाके, एक बार आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो गई, उसके बाद में अब देख लीजिए हमारे स्टॉप लॉस के कितना करीब आते जा रहे हैं और कितनी बार एंट्री प्राइस के पास आ रहा है वापस जा रहा है। ट्रेड नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, जब तक कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ मतलब मैं अभी भी रॉन्ग नहीं हुआ। रॉन्ग होने का मतलब कैसा है? जब स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब आया मेरा ये ट्रेड रॉन्ग हो गया, मैं जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे, मार्केट यहाँ से बुलिश होना चाहिए थे, नहीं हुई। जब तक कि स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ जब तक कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ। मेरा काम है एंट्री बनाना। एंट्री बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक कि मेरे हाथ में, जैसे ही मैंने एंट्री बना दी उसके बाद मेरा काम है सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट। अब वो बाजार के ऊपर है, बाजार मेरे हिसाब से चलता या नहीं चलता। मेरे पास तो इतना बड़ा पैसा नहीं है कि मैं मार्केट को मेरे हिसाब से मूव करूं। मेरा काम है पकड़ना बाजार को। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है और कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप इस तरीके से जब तक ये सोचोगे नहीं ट्रेडिंग के अंदर, जब तक कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनो। और जो डर लगता है, डर लगता है तो डर तो सबको लगता है भाई, पैसा है, मनी है। अगर डर को कैसे काबू करोगे? आप उतना लॉस लो कि जितना लॉस आप इजीली बर्दाश्त कर सको। अब मैं 2,000 रुपये इजीली लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो इतना लॉस लो। अगर आप 500 रुपये बर्दाश्त कर सकते हो तो 500 रुपये का लॉस लो।
आप एक लॉट से काम करो और 800 रुपये 1000 रुपये का लॉस लो, 70 पॉइंट 60-70 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मिलता है। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बहुत अच्छा स्टॉप लॉस मिल गया आपको। आप इजीली कोई भी जगह पे एंट्री बना रहे हो, वहां से 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिए और टारगेट रखे 140 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी में आपने देखे 200 का 400 हो जाता है, 200 का 350 हो जाता है। आपने अगर सही एंट्री बनाई, 200 का 350 नहीं होगा आपने जो ट्रेड लिया। अगर लॉस हो रहा है तो 130 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखिए ट्रेडिंग इसी तरीके से स्टॉप लॉस के कितना करीब आते जा रहा है। आज ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। कोई बात नहीं, हमने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाया। जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, जब तक ये उम्मीद है कि यहाँ से अगर मार्केट ने अगर ऊपर जाना रहा, 1 से 2 कैंडल में मुझे ये प्रॉफिट दे देगा। वो ऑलरेडी हमने देख चुके किस तरीके से मार्केट 1 से 2 कैंडल के अंदर बड़ी थी 2 मारूबूजू कैंडल बनाएगा और 550 तक के चला जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है, अगर इसको ऊपर नहीं जाना है, मुझे लॉस देना है तो मैं लॉस ले लूंगा। सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, बेफिक्र हो कि आप लॉस दे दो उसको। इस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल करो। लॉस सबको बुरा लगता है, जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है सबको बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगेगा। और ये मत सोचो कि खाली मेरा ही स्टॉप लॉस हिट होता है, सबका स्टॉप लॉस हिट होता है। हम लोग जो प्रॉफिटेबल हो रहे, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल कर रहे। अगर मैं ये 2 लॉट की जगह पे अगर 20 लॉट किया होता तो मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाता। चलिए ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2053 का मुझे लॉस हो गया और 50 रुपये से मेरे को ब्रोकरेज लग जाएगा, लगभग 2100 रुपये का आज मेरा लॉस हो गया। मंडे का पहला ही दिन आज हमारे को 2100 का लॉस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज लॉस लिए है तो कोई बात नहीं, कल बाजार से बड़ा प्रॉफिट भी निकालेंगे। ये तरीका है। कल अगर मैं 4000 5000 का प्रॉफिट निकालूंगा, जो मैं आपको बोलता था 4-5 हजार का प्रॉफिट जब भी मैं निकालता था कि कल मुझे 2 से 2500 का लॉस देना पड़ेगा, तो वो आज का दिन है। इस तरीके से लॉस भी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।